मथुरा के नौझील में दलित की बारात पर हमला, दूल्हे को घोड़ी से उतार कर की गई मारपीट। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के नौझील क्षेत्र के भूरे गांव में जातीय भेदभाव का शर्मनाक मामला सामने आया है। पूरन सिंह जाटव की भतीजी की 20 मई की रात निकली दलित बारात पर जाट समाज के 20 से 25 युवकों ने हमला कर दिया। डीजे बंद करवाया गया। दूल्हे को घोड़ी से उतारकर जाति सूचक शब्दों के साथ मारपीट भी की गई। सूचना पर डायल 112 पहुंची और पुलिस की निगरानी में शादी संपन्न हुई, लेकिन हमलावर अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। मामले पर बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल एसएसपी श्लोक कुमार से मिला और कार्रवाई की मांग की। पूरन सिंह की क्यों आए तुम्हारे कार्यालय, क्या घटना हुई? घटना जो हुई कि मेरी भतीजे की शादी थी, उसमें बारात चढ़ रही, बारात चढ़ने में चढ़ते चले आ रहे तो दूल्हा को पकड़ के खींचा और हमको मारा पीटा किया। शाम की बात में 20 तारीख को, और 20 तारीख को मार पीट करके सुबह चले गए। रात को सुबह हम 4 बंदे अपने घर पे बैठे तो सुबह विदाई, 21 तारीख को विदाई कर रहे बेटी को, और सारे परिवार हमारे घर पे थे। दूल्हा खींचा था? हाँ, दूल्हा खींचा, और मतलब हम लोग बैठे तो आके 8-7 गाड़ी और 25-30 आदमी आके हमारे को धाड़ धाड़ लौठी और ये तेज हथियार, हम दोनों में और एक हमारा भतीजा। कितने दिन हो गए इस घटना को? 21 तारीख के सुबह 8:30 बजे। 20 तारीख को बारात आई थी? 20 तारीख को बारात आई। क्या कार्रवाई की अब तक पुलिस ने? अभी कुछ नहीं, कि जी आए और जो उनका फोन आ जाता है कर रहे हैं, वहाँ की थाने की पुलिस गुमराह कर रही है जी। नाम नरेश सिंह है, मैं बहुजन समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष मथुरा बीएसपी। जो नौझील थाने क्षेत्र में गांव पड़ता है भूरे का, विधानसभा मार्ट में, उसमें 20 तारीख को एक दलित समाज की बेटी की बारात आई हुई थी। उस बारात में जैसा कि आए दिन होता चला आ रहा है, वैसा ही उस दिन हुआ। कुछ उपद्रवियों ने आतंक मचाया और बारात में रात को भी मारपीट की, बारातियों से घोड़ी से दूल्हे को उतार कर भी मारपीट की, गांव वालों से भी मारपीट की। उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा, तो सुबह जब बेटी की विदाई हो रही थी, तो विदाई के समय पर कम से कम नहीं तो 25 से 30 उपद्रवी वहां पे पहुंचे और गांव के और परिवार वालों को सबके साथ मारपीट की। मारपीट करने का उनका उद्देश्य लाठी डंडे और सरिया, मतलब कि वो जानबूझ के वहां पे उपद्रव और तांडव करने के लिए गए थे। ऐसा कि आए दिन जैसा होता चला आ रहा है, ये जो हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ढील है। जैसा कि पुलिस प्रशासन जानता है कि आए दिन जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं। कठोर कार्रवाई ना करने का परिणाम ये होता है कि उनको ऐसे ही आपराधिक मुकदमों में कम धारा लगा के छोड़ दिया जाता है। जैसे कि भूरे का गांव में हुआ है, एक मुकदमा लगाया है, वो भी 151 में, जबकि वहां 25 से 30 आदमी नामजद इन्होंने सूचना दी थी। चोट गंभीर थी, मेडिकल कराया गया था, उसके बावजूद भी सिर्फ एक आदमी पे मुकदमा किया, बाकी के किसी आदमी पे मुकदमा नहीं किया। जबकि वो सारे के सारे उपद्रवी उन पे पहले से ही गंभीर धाराओं में मुकदमे, संगीन धाराओं में गैंगस्टर थे, उनके पास मुकदमे लगे हुए थे। लेकिन वहाँ के जो एसएचओ हैं, नौझील के जो थाना प्रभारी हैं, उनकी लापरवाही इतनी हुई कि उन्होंने पीड़ित परिवार के यहाँ पे एक गांव में भी 2 कांस्टेबल तक के लिए उन्होंने व्यवस्था नहीं की। जबकि पीड़ित परिवार ने, गांव वालों ने कम से कम नहीं तो उनको 8 से 10 बार फोन करके भी बोला कि आए दिन यहाँ पे गांव के लोग उपद्रवी जो हैं वो आते हैं, हमको धमकियां देते हैं। इसके बावजूद भी जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं उन्होंने 1-2 कांस्टेबल की व्यवस्था नहीं की। इसी बात करना है, झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा दलित बेटी की बारात बहुत ही प्यार मोहब्बत से चल रही थी, जैसे कि चढ़ती है, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो दारू पी के फुल नशे में अपने आप को, जो गुंडा प्रवृत्ति के थे, वो लोग बारात में आए। बारात में आने के बाद में वो अपने मन चाहे बोले कि साहब यहाँ बारात रोकिए, वहां बारात रोकिए। डीजे बज रहा था, डीजे को बंद कराया कि ये साहब डीजे नहीं बजेगा, बारात नहीं चढ़ेगी, दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठेगा। इस प्रकरण को लेकर आपस में कहासुनी हुई। उस कहासुनी में जो उन्होंने पहले से नशे में थे, उन्होंने नशे की हालत में यही नहीं मालूम कि एक बेटी की बारात का मान सम्मान का अपमान का मतलब क्या होता है। उन नशे की हालत में उन्होंने जो परिवार था, उन परिवार को वहीं पे उन्होंने मारा पीटा और गंभीर चोटें आई उन परिवार को। क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग ये करता हूँ, मैं कप्तान महोदय के समक्ष जो बीएसपी की टीम है, वो हम लोग गांव में भी गए थे। आगरा मंडल का पूरा प्रतिनिधि मंडल इनके गांव गया था, भूरे गांव में जाके हमने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद में हम लोगों ने एसओ से बात की, तो वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी।
आज बसपा की जिला यूनिट पूरी पीड़ित परिवार के साथ में कप्तान जी के पास में आई हुई है। एसएसपी साहब से अनुरोध किया है और उनको ज्ञापन भी दिया है, लिखित में उनको दोबारा से एप्लीकेशन भी दी है कि जो अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो गैंगस्टर हैं उनको जेल भेजा जाए और जो पीड़ित परिवार है उस परिवार को वहाँ पे सुरक्षा के रूप में वहाँ कुछ व्यवस्था की जाए, या पीएससी के रूप में की जाए या फिर थाने से प्रभारी या कोई भी ऐसा लगा के की जाए। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है। बड़े शहरों की तर्ज पर मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।